बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बराधरुणो बिम्बफलाधरोष्ठात् क्रुडेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिनके परमात्मा कृष्ण जी के हाथ में बंसी सुशोभायमान है और एक हाथ में दही और चावल का कवल है और बंसी को ओठ में सटा करके बजा रहे हैं और उनके शरीर पर पीताम्बर झलमल झलमल करके प्रकाश दे रहा है। ऐसे परमात्मा कृष्ण जी के अलावा कोई तत्व होता है मैं नहीं जानता हूँ। आज हम सब उन लीला पुरुषोत्तम परमात्मा कृष्ण जी की कृपा से हम सब परमात्मा की कृपा से आज जो सृष्टि के असंख्य असंख्य देवता हैं जो अपना सेवा दे रहे हैं। इसको रामायण में कहा गया है, तब बल प्रपंच रचे विधाता, तप बल वृषु सकल जग त्राता, तब बल शंभु करे संहारा, तब बल शेष धरे मही भारा। ब्रह्मा जी भी तपस्या करते हैं, विष्णु जी भी तपस्या करते हैं और शंकर जी भी तपस्या करते हैं। इसलिए इनके तपस्या पर प्रसन्न होकर परमात्मा इनको सृष्टि रचना करने की ताकत ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं, शंकर जी को प्रदान करते हैं सृष्टि का संहार करने के लिए, भगवान विष्णु को शक्ति प्रदान करते हैं सृष्टि का पालन पोषण करने के लिए। और तपस्या के बल पर ही भगवान शेषनाग जो अनंग हैं, धरती का भार अपने सर पर इसे सरसों के दाना के बराबर इतना भार उनको लगता है कि हमारे सर पर सरसों का दाना रखा हुआ, ऐसे पृथ्वी उनके सर पर टंगी रहती है। क्योंकि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं और जिसकी हम सेवा बंदगी करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं क्या बहुत हैं? तो उदाहरण में शास्त्र में बतलाया गया, जिस प्रकार एक गुलर के एक डाल के एक गुच्छे में कई फल लगे रहते हैं, उस एक फल के अंदर कितने ही असंख्य कीड़े रहते हैं और एक फल वाला कीड़ा क्या सोचता है, इस ब्रह्मांड का मैं ही राजा बादशाह हूँ, पर दूसरे फल वाले के बारे में उसको ध्यान नहीं है। उसी प्रकार हमारे इस ब्रह्मांड में जहाँ पर हम लोग रहते हैं, इस हमारे ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाश गंगा है जहाँ पर हम सब लोग रहते हैं। और इस ब्रह्मांड में असंख्य असंख्य ब्रह्मा हैं, असंख्य असंख्य विष्णु हैं। उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ही देवी भागवत में कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु रुद्रः क्रमशः भवन्ति नश्यन्ति कर्मस्यैव वर्धन्ति चोत्तरोत्तरम्। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी ये प्रतिदिन पैदा होते हैं और जो पैदा होगा तो स्वाभाविक है वो एक दिन बढ़ेगा और बढ़ेगा एक दिन जरूर मृत्यु को प्राप्त होगा। ये देवी भागवत कहती है। और देवी भागवत में खुद ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, उस परमात्मा को मैं नहीं जानता हूँ। अहम ब्रह्मा अहम विष्णु अहम शिव अहमति मोहिता, न जानी मोयम बंधाता परम वस्तु सनातन। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शंकर हूँ, पर मैं भी मोहित हो रहा हूँ उस परमात्मा की माया से। ऐसी ये नचाने वाली माया है, हम सभी भ्रमित हो रहे हैं। उस परमात्मा को मैं नहीं जानता हूँ। परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनको प्राप्त करने का वास्तविक उपाय क्या है, उनका स्वरूप कैसा है, ये सब बातें ब्रह्मा विष्णु कहते मैं नहीं जानता हूँ। अब पुनः देवी भागवत में कहते हैं कि संख्या चिद्रसामस्ति विश्वानाम कदाचन, ब्रह्मा विष्णु शिवादीनाम संख्या कदाप न विद्यते। संख्या छिद्र रज में होता है धूल कण बालू,
जिस प्रकार इस 50 करोड़ योजन की धरती पर ये धूल को कोई गिन सकता है? कदाचित नहीं, कोई नहीं गिन सकता है। पर देवी भागवत में कहा गया है, संख्या चैद्रसामस्ति विश्वानाम कदाचन है। कदाचन मतलब कदाचित, कठिन तो है पर असंभव नहीं है, क्योंकि आज के समय में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक उपकरण आ गए हैं कि इस धूल को गिना जा सकता है। पर इस सृष्टि में रहने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश की गिनती कभी नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है कि संख्या चिद्रसामस्ति विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादीनाम संख्या कदाचन विद्यते। राज्य की जब बात आती है तो क्या कहते, कदाचन मतलब कदाचित, कठिन तो है पर कोई असंभव नहीं, गिनती हो सकती धूल की। पर जब ब्रह्मा विष्णु महेश के सहित उनके ब्रह्मांड की जब बात आती है तो क्या कहा गया देवी भागवत में, कदापि न मतलब होता कभी नहीं, किसी भी हालत में इन ब्रह्मा विष्णु महेश की गिनती नहीं हो सकती है। तो थोड़ा हम सब लोग को ध्यान करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब बताइए असंख्य असंख्य ब्रह्मा हैं और विष्णु हैं, महेश हैं, खुद वो परमात्मा को नहीं जानते हैं तो क्या हम उनके भक्ति में हम लगे हैं, उनके पीछे सेवा कर रहे हैं, तो क्या उस परमात्मा को मुझे बता सकेंगे? ब्रह्मा विष्णु है। खुद रामायण में कहा गया है, रामचरितमानस में, कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजह जासवन से तेनाना। जब ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश खुद पैदा होकर के मर जाने वाले, मिट जाने वाले, नष्ट हो जाने वाले हैं, तो जो पैदा होकर जो नष्ट हो जाए, ऐसे भगवान की भक्ति करने से हमारी मुक्ति होगी, इस आत्मा का जन्म मरण कटेगा। यह कि जो खुद अखंड सनातन शाश्वत, जो जिसका कभी न जन्म होता न मरण होता है, उसकी भक्ति करने से। जब भगवान नारायण के ही 24 अवतार होते हैं, जब नारायण ही महाप्रलय में उनका नाश हो जाएगा, तब नारायण के 24 अवतार कहाँ रहेंगे, उनके वैकुंठ कहाँ रहेंगे? इसलिए हम सब की भक्ति अंधविश्वास की भक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि हम सही रास्ते पर नहीं चलते हैं, इस कारण से समाज में गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, हम सबका ही कर्तव्य होता है ऐसे सदगुरु की खोज करें जिसका ध्यान खुद ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। कहा गया है कि बिन सतगुरु कोई पार न पाए, चाहे कोटि करो चतुराई। जो कोई खोज करे सदगुरु की, शब्द में लगे पावे, बिना विवेक वृथा पचमरना, भरम मरण दिन जावे। यह तो बात प्रकट है साधु शिव सुख मुनि श्रुति गाई, बिन सतगुरु कोई पार न पावे, चाहे कोटि करे चतुराई। भगवान सुखदेव जी भी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, महापुरुष ते चरणारविंदम। जिसका ध्यान, जिसके शरण खुद ब्रह्मा विष्णु महेश भी रहना चाहते हैं, रहते हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे सदगुरु के श्री चरणों में हम सब रहते हैं, निवास करते हैं। क्या कहते हैं भगवान शंकर जी भी, वो परमात्मा इस सदगुरु है। अगाधा ज्ञान जलधौ पतितासु प्रियासु च स्वयं कृपा महम बोधो ममज पुरुषोत्तम। खुद परमात्मा अक्षराति कृष्ण ही हम समस्त आत्माओं के सदगुरु हैं, इसलिए उन्हीं की भक्ति करना चाहिए। इससे सुखदेव जी भागवत में क्या कहते हैं, महापुरुष से चरणारविंदम। भगवान शंकर जी क्या कहते हैं, वो आत्मा का जो पति सदगुरु के रूप में आएंगे, उन्हीं की भक्ति करना चाहिए। इसलिए शिव सुख मुनि श्रुति गाई। श्रुतियाँ भी क्या कहती हैं, चतुखष्ट मणि स्तंभ है चतुर्दक्ष विराजितम, तत्र सिंहासन ध्यायत श्री कृष्ण कमलदलोचनम। 64 मणि थम्मों के बीच में जो परमात्मा कृष्ण जी का जो सिंहासन रखा गया है, उस परमात्मा कृष्ण जी को हम सब आत्माएं नमस्कार करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यदि आप सबके मन में कोई भी बात समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।